तो अमेरिका में क्वाड की बैठक हुई है जिसमें एजेंडा तय कर दिया गया। इसमें आतंकवाद, यूक्रेन रूस युद्ध में के शांतिपूर्ण समाधान समेत नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक प्रोग्राम की निंदा की गई है और इस सम्मेलन में इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने और यूक्रेन और गाजा में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि क्वाड है क्या, कैसे इसका गठन हुआ और कैसे इसका नाम पड़ा, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। क्वाड दरअसल 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक समूह है। चारों देशों का एक अनौपचारिक मंच है जहां पर मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक सुरक्षा और आपसी सहयोग पर चर्चा होती है। इस समूह का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। क्वाड का मकसद चीन के आर्थिक और सामरिक प्रभाव को भी कम करना है और इसी क्रम में ये भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में मदद भी करता है ताकि वो चीन से मुकाबला कर सके। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक भी की है। इस बैठक में दोनों नेताओं ने वैश्विक और रणनीतिक गठबंधन को और मजबूत करने पर बात की है। भारत ने अमेरिका से आकाश और समुद्र की सुरक्षा के लिए MQ-9B गार्जन ड्रोन खरीदा है जो कि मेगा डील में शामिल है। इसमें 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद को काफी अहम माना जा रहा है। इन एडवांस ड्रोन से भारत की इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्नाइजेंस क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसमें 16 ड्रोन्स स्काई गार्जन और सी गार्जन के लिए इस्तेमाल होंगे। जबकि इससे भारत की जल, थल और नभ की ताकत में 4 गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर भी दोनों में चर्चा हुई है। साथ ही दोनों नेताओं ने इंडिया अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप को भी सराहा है। इस तरह कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं जिन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN हमारे साथ हैं। डॉक्टर निशिकांत ओझा साइबर एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त एयर कॉमोडर कार्तिकेय काले जी मौजूद है, रिटायर्ड फॉर्मर प्रिंसिपल डायरेक्टर एरोस्पेस सेफ्टी से। और हमारे साथ अंशु जोशी जी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ US एंड लैटिन अमेरिका स्टडीज GNU हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अचल जी, शुरुआत आप ही से करते हुए प्रधानमंत्री के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं, भारत के लिए कितना अहम है ये? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा काफी लोडेड रहा है। अगर आप देखें 3 दिन में इसके कंटेंट्स को क्वाड एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम है। इसमें भारत का शामिल होना, यहाँ क्वाड में आप जैसा कि जानते हैं कि क्वाड की जो शुरुआत हुई थी, जो जनरल परसेप्शन ये है कि क्वाड चाइना को ध्यान में रख के बनाया गया था और ये चाइना के लिए डिटरेंस का फोरम है। लेकिन तब से अब तक, खासतौर से पिछले 4-5 साल में, क्वाड का जो कैनवस है, जो उसका एजेंडा है, वो काफी बड़ा हो गया है और अब उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरे इंडो पैसिफिक की किस तरह से डेवलपमेंट की जा सकती है, किस तरह से पार्टनरशिप की जा सकती है, इसको लेकर बहुत ही अहम जो है डिसीजंस लिए गए हैं। इस बार भी आप देखिए कैंसर के प्रोग्राम को लेके काफी बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ है चारों देशों के बीच में। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हुआ है। इनफैक्ट बहुत से लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये फॉर्मली मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे जो मिलिट्री एलिमेंट्स बहुत आ रहे हैं। आपने पूछा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंडो पैसिफिक रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और इसमें शांति, सुरक्षा बहुत जरूरी है। करोड़ों रुपए का ट्रेड यहाँ से होके जाता है, तो इसका सीधा असर, अगर इसमें कोई इंस्टेबिलिटी होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, खासतौर से चाइना और ताइवान को लेकर या किसी और चाइना के एम्बिशंस को लेकर साउथ चाइना, ईस्ट चाइना सी में, तो इसका सीधा सीधा असर बहुत से देशों पे पड़ेगा, लेकिन भारत पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो भारत का इस क्वाड में होना, जिसके बाकी 3 देश डेवलप्ड और काफी एडवांस इकोनॉमी है और भारत एक उभरती हुई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे काफी फायदा है। भारत का उसके बाद जो मोदी जी की दूसरी इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट्स रही हैं, उसमें US के साथ बायलैटरल रहा है। उसके बाद दूसरे कई देशों के साथ बायलैटरल हुए हैं, संबंधों पे विचार हुआ है, उनको और कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, इसकी हमें
जो है इसका ये मौका मिलता है इस तरह के माहौल में बात करने के बाद। कॉन्क्रीट अगर आप डिलिवरेबल्स देखें तो अंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में, जैसे कि ड्रोन्स को लेकर। ड्रोन्स का आप देख रहे हैं प्रचलन जो है आजकल शांति और डिफेंस दोनों में बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। उसके बाद सेमीकंडक्टर जो हमारा एक काफी इम्पोर्टेंट जिस पे हम जोर दे रहे हैं। बेसिकली क्रिटिकल इमर्जिंग इकोनॉमी टेक्नोलॉजीज को लेके जो हमारा एजेंडा है उसमें अमेरिका के साथ जो हमारा जोड़ तोड़ है उसका काफी हमें फायदा होने वाला है। कोलकाता में प्लांट लगाने की बात हुई है। उसके अलावा अब आने वाले वक्त में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूचर समिट जो होने वाली है, समिट ऑफ द फ्यूचर, उसमें भारत को मौका मिलेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, आज जो ग्लोबल गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सिचुएशन क्या है और आने वाले कल में हमें क्या अप्रोच लेनी होगी। तो मुझे लगता है कि भारत, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंडिया की प्रेजेंस रजिस्टर हो रही है कि एज ए ग्लोबल प्लेयर कि आप वहां आपका एक वजूद है, एक जिसे एक्नॉलेज किया जा रहा है, जिसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और इंडियन डायस्पोरा से इंटरेक्शन, बिल्कुल, वो बात प्रधानमंत्री की इस बात से बहुत अच्छे तरीके से पता भी चलती जब प्रधानमंत्री कहते कि हमारी मानसिकता दुनिया में दबाव डालने की नहीं बल्कि प्रभाव डालने की। तो प्रधानमंत्री जब उस मंच से बात करते तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की एक तरीके से प्रेजेंस पूरी दुनिया नोटिस कर रही है।